हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। 1.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ फॉर्मूलेज दूंगा जो आपको इस एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होगा। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.2। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी समझ में कोई भी एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलो बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलो, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ। देखो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, और ऑलरेडी मैंने इसके पहले आपको बताया था कि इनवर्स फंक्शन का मतलब फॉर्मूलेस क्या बनते हैं। वो मैंने आपको डेरिवेटिव के फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था मैंने, मतलब थर्ड वीडियो में, मतलब डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था। साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले मैंने दिए थे, वो फॉर्मूला भी प्लस ये फॉर्मूला भी जो एक्सरसाइज 1.2 में यूज हो सकता है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सब मैंने आपको ट्रिक बताया है कि आप डेली उसको 10 मिनट पढ़ो, सुबह शाम, आपको फॉर्मूला 100% याद हो जाएगा। आप 100 पेज की एक बुक बना लो और सारे के सारे फॉर्मूला चैप्टर वाइज उसमें लिख लो। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये तो हमारा y होता है फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx होता है। अगर आपका साइन इनवर्स ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 - क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 1/√1 - ये हमारे को स्टैंडर्ड फिक्स डेरिवेटिव है, वो ध्यान रखना। ठीक है ना। वैसे ही कॉस इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिक्स होगा, -1/√1 - क्या, -1/√1 - वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/1 + डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है, -1/1 + डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/x √(x²-1). डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ क्या होता है, -1/x √(x²-1). ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है बाहर कैसे रखना है, आप सिंपली इसको बाहर रखो कि डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/√1 - साइन इनवर्स के लिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ ये होता है, तो कॉस में क्या होगा, उसका माइनस। फिर आप टेन का याद रखो, टेन का क्या रहेगा, 1/1 + x², तो कॉट क्या रहेगा, माइनस, कॉट क्या रहेगा उसका माइनस। सेक क्या रहेगा, 1/x √(x²-1), ये सेक हो गया। कोसेक क्या होगा उसका माइनस। इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि आप लोग ये खाली 3 याद रखो, आप लोग खाली ये 3 याद रखो, बाकी क्या होगा उसका नेगेटिव कर देना। साइन का याद रहेगा तो कॉस उसका नेगेटिव हो जाएगा, टेन का याद रहेगा तो कॉट उसका नेगेटिव हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला को याद रहेगा तो कोसेक उसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आपको 3 ही याद करना रहेगा, आप 6 को देख के डर मत जाना, सिंपल 3 याद रखो, बाकी उसका नेगेटिव लगा देना। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज इसको फॉर्मूला बुक में लिख लो। ठीक है, और उसको बाहर कर लो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, यह ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन 1 आपको क्या दिया है, क्या दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y = f(x) यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या, यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मुझे इनवर्स फंक्शन का यूज करके, और बोला भी x = f(y) इज फॉलोइंग। मतलब क्या, अगर आपका कोई फंक्शन y = f(x) होगा ना, तो मुझे उसका इनवर्स फंक्शन का यूज करके मुझे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब जो भी फंक्शन होगा ना, अब ये y = टर्म के रूप में, y = टर्म में ना, ये y = टर्म में, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है x = टर्म में, f इनवर्स ऑफ y। ये वहां पर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो मुझे पहला इस टर्म में लेकर आना होगा, फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का एप्लीकेबल करने का बोला है उसने बोला है कि यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का यूज करके ही करना है। हम लोग को अगर y = फंक्शन दिया, सपोज करो कि हमारा dy/dx हमारा वैल्यू हो गया, हमें ये फाइंड करना है, हमें वैल्यू dy/dx ही फाइंड करना है, बट उसका इन्वर्स करके। इन्वर्स कैसा, अभी इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका उल्टा ना, मतलब 1/1 क्या होगा, dx/dy ना। अगर उसको ऊपर कर दूंगा dy/dx हो जाएगा ना, उसको उल्टा करूंगा तो dy/dx हो जाएगा। तो मुझे पहला dx/dy की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी।
dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करें बताऊंगा मैं। इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देने का, क्योंकि मैं जानता हूँ dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है कि नहीं होता है, इसका इन्वर्स हो गया ना। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो इसकी वैल्यू आएगी मुझे यहाँ पुट कर देना पड़ेगा, समझे। अगर आपको अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये तो समझ गए ना आप लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स है तो उसका मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई पहले फाइंड करना पड़ेगा। डी एक्स डी वाई मिल जाएगा तो उसको हमें पुट कर देंगे, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन से मिल जाएगा। ये तो फॉर्मूला हो गया इन्वर्स फंक्शन का। बट डी एक्स अपॉन डी वाई कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग जानते हो कि आप लोग अब तो जो ही फंक्शन गिवन था वो कैसा गिवन था, समझो ऐसा कोई फंक्शन गिवन था 2x + 3 इज इक्वल टू 2x + 3, ये आपको फंक्शन गिवन था y इज इक्वल टू, तो आप क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे। अब विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में क्या दिया, x दिया है, तभी ये कैसा होता था हमारा dy अपॉन dx होता था। पर अभी हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है dx अपॉन dy निकालना है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ y करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ x करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y नीचे और जो नीचे होता है उसको विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं। x नीचे तो विथ रिस्पेक्ट टू x, y नीचे तो विथ रिस्पेक्ट टू y। तो मुझे फंक्शन जो करना पड़ेगा उनमें किसके इक्वल करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू के रूप में करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, फंक्शन हमें x इज इक्वल टू रूप में करना पड़ेगा। मतलब समझो उसको अगर x इज इक्वल टर्म में करूँ तो y - 3/2 होगा ना। अगर x इज इक्वल टू रूप में करूँ तो 3 यहाँ पर आ गया, 2 डिवाइड में हो गया, इस रूप में होगा। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। y क्यों, फंक्शन में भी y है, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, dx अपॉन dy मिलेगा, वो वैल्यू मिलेगा। जो वैल्यू मिलेगा मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1 अपॉन dx अपॉन dy करके, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इन्वर्स मेथड का यूज करके, क्योंकि इन्वर्स मेथड क्या है, dy अपॉन dx को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो मुझे अभी फाइंड क्या करना है, dx अपॉन dy फाइंड करना है, उसका यूज करके मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं सम्स कराऊंगा, आप लोग समझ जाओगे। देखो पहला सम्स दिया गया है, क्या पहला सम्स दिया गया है, y इज इक्वल टू √x दिया गया है, ठीक है ना। अब मैं जानता हूँ डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता है, 1/2√x होता है। सिंपली मुझे एक लाइन में आंसर मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा ना। बट मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे इन्वर्स फंक्शन का यूज करके करना है। कैसे करेंगे, देखो अभी y इज इक्वल टू है ना, मुझे x इज इक्वल टू टर्म में करना है। किस में करना है, x इज इक्वल टू के टर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y² इज इक्वल टू x। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y² हो जाएगा ना। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y क्यों, क्योंकि मुझे dx अपॉन dy पढ़ना है। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो x की वैल्यू क्या है, जरा हम देख ले, x की वैल्यू क्या है, y² है, क्या है, y²। अब डेरिवेटिव ऑफ y² क्या होता है, हम जानते हैं x⁴n का फॉर्मूला। अब x रहेगा तो x, y रहेगा तो y, तो y⁴n का फॉर्मूला क्या होगा, n-1, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y ना। dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना, 2y। तो देयरफॉर अभी हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ √x ये तो हो गया ना अपना, यस। अभी यहाँ पर देखना, अभी यहाँ पर देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो y की वैल्यू क्या है, √x है, तो हम क्वेश्चन से इसको √x लिख देंगे, कि क्वेश्चन में √x है ना y की वैल्यू, तो y की √x लिख दिया मैंने। तो अब हम जानते हैं, अभी हम लोग क्या जानते हैं, देयरफॉर वी नो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, क्लियर। देन dx अपॉन dy क्या है आपका, √x आया, 2√x, तो ये क्या आ गया आपका, 2√x हो गया, dy अपॉन dx, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इससे ऐसे मेथड से यूज करके करना है कि आपको पहला dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू आएगा उसका हमें पुट करना है, वो dy अपॉन dx हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर हमें डायरेक्ट नहीं बोला है, हमें स्पेसिफाई किया है कि मुझे इन्वर्स मेथड का यूज़ करके करना है, तो इन्वर्स मेथड का यूज़ करके करूँगा। इन्वर्स मेथड मीन्स मैंने आपको बताया, अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x दिया है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा,
y, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज इक्वल टू के टर्म में, x इज इक्वल टू के टर्म में रहेगा एफ इनवर्स ऑफ y। ये इन्वर्स फंक्शन का यूज करके ही मैं करूंगा। तो देखो मैंने x इज इक्वल टू के टर्म में लेकर आया, x इज इक्वल टू टर्म में लेकर आया, फिर उसका डेरिवेटिव किया dx अपॉन dy करके, और y की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली, मैंने पुट कर दिया और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना हम लोग इसके अकॉर्डिंग हमें सारे सम्स करेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैंने अपना बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए। अभी आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका गिवन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो मुझे इन्वर्स फंक्शन से करना है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे x इज इक्वल टू के टर्म में करना है, क्वेश्चन को मुझे x इज इक्वल टू के टर्म में करना है। तो कैसे करोगे, देखो ये अंडर रूट दिया तो उसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो एक काम करो, अंडर रूट ऑफ एक्स को यहाँ पे लेके आ जाओ, उसको वहाँ पे लेके चले जाओ, तो अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को कर दो स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस वाई का स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस वाई का स्क्वायर था तो ये अंडर रूट था, तो इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं हम लोग। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा क्या, नहीं, क्वेश्चन में y दिया है तो y होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा dx अपॉन dy। ठीक है, dx अपॉन dy। अब यहाँ पर हर एक टर्म हमारा किसके रूप में होगा, y के रूप में होगा। तो जो फॉर्मूला था ना x रेज़ टू n का, वो y रेज़ टू n हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन y था ना, वो मतलब जो साइन x था ना वो साइन y हो जाएगा। मतलब जो भी तुम्हारा x का वेरिएबल था वो y के वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। ठीक है ना, बस खाली वेरिएबल पे डिपेंड है, वेरिएबल क्या दिया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो देखो d अपॉन dy, अभी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब इसको x रेज़ टू मतलब y रेज़ टू n सपोज कर लो, y रेज़ टू n, तो क्या होगा y रेज़ टू n का क्या होगा, 2y होगा ना, मतलब 2 माइनस वाई का स्क्वायर। बट ये मेरा y है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका होगा बाय चेन रूल, क्या होगा 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर ना, 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 माइनस वाई स्क्वायर। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ 2 मतलब कॉन्स्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाई। क्लियर ना। अब माइनस को मैं बाहर भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2 2 ज़ा 4। देखो 0 माइनस 2 तो माइनस 2y होगा, 2 2 क्या होगा 4, माइनस 4y ब्रैकेट 2 माइनस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू क्या मुझे यहाँ से पुट कर देना है। ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट कर देते, तो -4, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये इस y की वैल्यू आ गया, फिर ब्रैकेट में 2 माइनस y की वैल्यू क्या है, देखो वाई स्क्वायर दिया ना, तो वाई स्क्वायर तो ये है। क्लियर, वाई स्क्वायर तो ये है क्या, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, बाहर माइनस दिया तो अंदर का साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स से बड़े बाहर तो माइनस दिया ना, तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो पता ही होगा आप लोग को। ठीक है ना, तो देखो ये +2 ये -2 कैंसिल, मतलब प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या आएगा, अब इसको खाली √2 बच गया ना, √x बच गया ना, तो मैं उसका ऐसा लिखूँ -4 √x, फिर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। ये आंसर आएगा हमारा dx अपॉन dy का। देयरफॉर dy अपॉन dx क्या होगा, 1 अपॉन dx अपॉन dy होगा। अब 1 अपॉन dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आया, ये आया ना, तो उसको पुट कर दे, माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया, 1 अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया ये आपका dy अपॉन dx। मुझे dy अपॉन dx ही निकालना है, बट मुझे इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करके निकालना है, तो इसलिए मुझे dx अपॉन dy वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप कि आप लोग समझ गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क के बहुत इजी है, आपका क्यूबिक के रूप में, तो आपको सब क्यूबिक रूट ले लेना, वहाँ से आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, वो इजी है, वो आप लोग करना। नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे बोलना, मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको डाउट भी सॉल्व करके दे दूंगा। बट आई होप कि तो आपको आना ही चाहिए, वो तो ईजी है। ये वाला करते हैं हम लोग। फोर्थ सम्स, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x - 1।
ठीक है। अभी ये सम्स करने से पहले ना आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, मालूम है क्या, कि समझो अगर आपको ई रेज टू एन इज इक्वल टू सब उसको वैल्यू आपको मिल रही है 6, तो इसको आप लॉग के टर्म में मालूम है कैसे लिखोगे? लॉग के टर्म में आप कैसे लिखोगे? n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 6 टू द बेस e। अब बेस में e लिखो चाहे मत लिखो चलता है, क्योंकि आपको बताया हो मैंने लॉग के बेस में e होता है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है, e होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो मैं इस टर्म से इस टर्म में कन्वर्ट किया मैंने, तो सेम इस टर्म को इस टर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हो। सर कैसे किया? समझो e नहीं है, कोई a रेज टू n है, a रेज टू n इज इक्वल टू b है, तो आप इसको लॉग के रूप में कैसे लिखोगे? लॉग के रूप में जो ये a होता है ना, a बेस में चले जाता है, लॉग ऑफ b, ये तो ऐसे ही रहेगा, जो a ना a वो बेस में आ जाएगा और जो पावर n है वो यहाँ पे आ जाएगा, समझे? वैसे अगर इससे आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा ना, तो जो a है ना, a इसको अपने ऊपर ले लेता है, जो a है ना a, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई समझ लो यार, a को इसको अपने ऊपर ले लेता है, a रेज टू n और b बच जाता है। तो आप इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको लॉग दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है? लॉग दिया है। अब यहाँ के बेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या, ई है। मैं बताया आपको, अगर बेस में कुछ नहीं मतलब ई है, मैंने ऑलरेडी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, अगर ई रेज टू लॉग ऑफ एक्स दिया है तो डायरेक्टली आंसर क्या होता है? एक्स होता है, क्योंकि इसके बेस में ई दिया है और बेस और ये पावर अगर सेम होगा ना तो उसका आंसर ये वाला होता है। मैंने आपको ये बताया है, और बेस में कुछ नहीं मतलब ई होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब ई है, क्या है? ई है। अब ये क्या करेगा? इसको अपने ऊपर उठा लेगा, मतलब ये ई रेज टू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 1 बाय प्रॉपर्टी ऑफ दिस, कोई भी एक प्रॉपर्टी बोल दो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी की वजह से ये रूल हो गया, ये पावर में था तो ये नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ ई 6n हो जाएगा। वैसे अगर इसको बोलूँ तो a रेज टू n इज इक्वल टू b है, तो लॉग ऑफ b ये बेस में आ जाता है, ठीक है ना, और पावर क्या हो जाता है? n के बराबर। वैसे यहाँ पर भी e था तो e इसके पावर में चले जाएगा ना, e रेज टू वाई 2x माइनस 1, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, चाहो तो ये लिखो चाहे तो ये लिखो, ये भी आप जाके फॉर्मूला बुक में लिख लो जो लॉग वाला लिखा है, ठीक है, लिख लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी देखो जैसा सम्स कर रहे वैसा वैसा प्रॉपर्टी मुझे बाहर हो रहा है, वैसा वैसा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अभी मुझे x इज इक्वल टू के टर्म में करना है ना, x इज इक्वल टू के टर्म में करना है, तो इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा ई रेज टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा? ई रेज टू वाई प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, एक्स इज इक्वल टू के टर्म में। अभी एक्स के टर्म में हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, वाई के रूप में करेंगे, तो ये क्या होगा? dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये 1/2 है, 1/2 है, ये 1/2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? डेरिवेटिव किसका होगा? ई रेज टू वाई प्लस 1, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई करे तो जो भी x का वेरिएबल था वो किस में चेंज होगा? y में चेंज होगा, तो फॉर्मूला भी वैसे ही रहेगा। अब ई रेज टू एक्स क्या होता है? ई रेज टू एक्स होता है, तो ई रेज टू वाई भी क्या रहेगा? ई रेज टू वाई रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे होगा dx अपॉन dy 1/2 तो भारी रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू वाई कॉन्स्टेंट इज 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका यहाँ पर? फाइनल आंसर dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ई रेज टू वाई अपॉन 2। अब y की वैल्यू क्या पुट कर लेते? y की वैल्यू ये गिवन है ना, तो देयरफॉर dx अपॉन dy, y की वैल्यू क्या पुट कर लेते? ई रेज टू लॉग ऑफ कुछ नहीं बेस में कुछ नहीं मतलब e होता है, ठीक है ना, e क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x माइनस 1 द होल अपॉन 2। अब ये पावर और ये बेस सेम है ना, डायरेक्टली आंसर किसका आएगा? ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 अपॉन 2। आप चाहो तो बोल सकते हो ई रेज टू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? x, क्योंकि या आप रीजन बोल सकते हो, आपने रीजन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। पावर में कुछ नहीं, आप बेस में कुछ नहीं मतलब ई होता है, ठीक है ना, बेस में कुछ नहीं मतलब ई होता है, भूलना नहीं इसको, जब तक मैथ्स पढ़ रहे हो तब तक, ठीक है। हाँ, तो इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा? देयरफॉर dy बाई dx, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। अब इसको उल्टा कर दूँ, क्योंकि ये 1 अपॉन हो जाएगा ना, तो चेंजेस कर देता हूँ, तो 2 ऊपर आ जाएगा
2/2x-1, ये हो गया dy/dx। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग अभी समझ रहे हो इनवर्स मेथड कैसे करना है, समझ रहे हो ना आप लोग अभी। ठीक है, अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, y = e⁻x-3। इसके पिछले वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, वो तो इजी समझ दिया है। क्या दिया है, y = 2x + 3 गिवन है, तो आप x = कर लोगे ना, यहाँ पर 3 को यहाँ पे लेकर आओगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, x = आपको इजीली मिल जाएगा, आप डेरिवेटिव कर देना फिर। ठीक है, ये सम तो बहुत ईजी है, फंक्शन ही बहुत ईजी दिया है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, 6 भी आई थिंक ईजी है, आप कर लोगे, बट देखते हैं, फिर मैं करके देता हूँ आप लोग करके देता हूँ मैं। ठीक है, कर लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ मुझे लग रहा है कि कोई बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। देखो -3 यहाँ पे आएगा, +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y + 3 = e⁻x। अभी सेम मेथड ना, कौन सा मेथड, अगर e⁻x = a दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log of a, बेस में आ जाएगा e, x हो जाएगा यहाँ पर। तो सेम मेथड यहाँ पे लेके आना है आपको कि ये e बेस में चली जाएगा, ये log में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी e⁻x = y + 3 लिख सकता हूँ ना, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, x = log of y + 3, बेस में क्या हो जाएगा e, और बेस में e नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ रहोगे, ये मेथड को समझना है। अब ये log ऑफ इस सबके यहाँ दोनों के लॉग में, log ऑफ y + 3 ये दोनों के लॉग में वो, ठीक है ना, समझे, वो मेथड का हमने यूज़ किया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मेरा एम आपको यही बताना था कि बच्चे इसमें गलती कर देंगे, अगर इसमें गलती कर दिए तो डेफिनेटली आगे रॉन्ग करोगे आप लोग। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, dx/dy। ठीक है, तो d/dy यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ y + 3। अब डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y क्या होता है, 1/y ना, मतलब y + 3, बट ये मेरा y है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से उसका करेंगे, किसका, y + 3 का। ठीक है, y + 3 का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा देख लेते हैं हम लोग। तो देयरफॉर dx/dy = क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 और कांस्टेंट इज 0, मतलब यही आएगा 1/y + 3, यही आंसर आएगा, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, मतलब 1 तो ऐसे ही हो गया। क्लियर। अब y की वैल्यू क्या, इसको पुट कर लेते, y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू है ना, तो क्या है यहाँ पर e⁻x - 3, y की वैल्यू है +3, ये हो गया dx/d, कैंसल ना, तो देयरफॉर ये हो गया dx/dy = 1/e⁻x बचेगा। अब वी नो, क्योंकि dy/dx जो होता है 1/dx/dy के इक्वल होता है, तो 1/e⁻x है, तो 1/e⁻x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e⁻x हो जाएगा। ठीक है, dy/dx, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x ही होता है, कांस्टेंट का 0। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे तो आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा, बट आपको बोला है कि इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करके, तो इसके लिए इतना बड़ा स्टेप आपका बढ़ गया। ठीक है ना, इतना स्टेप आपका बढ़ जाता है इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करके। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिर से होमवर्क दिया है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, प्लीज़ आप लोगों को होमवर्क ले लेना। ठीक है, कुछ नहीं दिया, फंक्शन में क्या दिया है, y = e⁻2x - 3 दिया है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y टू द बेस e, बेस में e लिखो तो भी चलता है, तो ये क्या होगा 2x - 3। तो अभी आपको x टर्म में करना है, तो ये क्या होगा, log ऑफ y + 3/2 = x, x के टर्म में आ गया, तो आप डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव कर दो। ठीक है ना, ये तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा 7th करा रहा हूँ, सॉरी 8 करा रहा हूँ। 8 थोड़ा सा ट्रिकी सम से, मतलब है वही रूल वही लगेगा, पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आगे, तो इससे मैं इसको करके बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखना अभी ये सब सम्स क्या है कि हमने ऑलरेडी पिछले वाले स्टैंडर्ड लोग को पढ़ाया है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सम्स करने में। ठीक है, बट आप लोग समझ के चलना, और जो जो प्रॉपर्टी इसमें लॉग की लगेगी ना, आप सारे प्रॉपर्टी उस फॉर्मूले बुक में लिख के रखना, क्योंकि देखो
अभी कौन सा सम्स कहाँ लग रहा हो सम्स करने पर ही मालूम पड़ जाता है एक्चुअली। अब कुछ कुछ फॉर्मूले ना कुछ फॉर्मूले रह जाते हैं बताने के लिए। अब इतने सारे फॉर्मूले से हम सब बताते तो है, वो कुछ एक आध दो रह जाता है, नहीं बता पाते। जैसे कि लॉग का मैंने आपको उस दिन बताया, लॉग ऑफ m इंटू एन का बताया था, लॉग ऑफ m अपॉन n का बताया था, लॉग ऑफ a रेज़ टू n का बताया था, वो तीन ही मायने में आया था। फिर धीरे धीरे सम्स करते गए तो और बहुत सारे प्रॉपर्टी मालूम पड़ी लॉग की, तो सब मैं धीरे धीरे आपको बताया, ठीक है। तो माइंड में तो जल्दी आता नहीं है, पर लेकिन सम्स देख के माइंड में तुरंत क्लिक हो जाता है हमारे। तो मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी आप धीरे धीरे उस पर लिखते जाने का, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया हो कि देखो बेस में 2 दिया है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। अब मुझे इसको x इज इक्वल टू के टर्म में करना है, तो देखो ये डिवाइड है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है ना मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये a रेज़ टू y है, 2 टाइम्स ऑफ a रेज़ टू y होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ y, मतलब 2 रेज़ टू y। 2 तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अब देखो 2 तो डेरिवेटिव के बाहर आएगा, कांस्टेंट है, d अपॉन क्या होगा dy, 2 रेज़ टू क्या होगा y, क्या होगा 2 रेज़ टू y। अब देखो कैसे करेंगे, इसको ध्यान देना। अब देखो a रेज़ टू एक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a रेज़ टू एक्स का फॉर्मूला a रेज़ टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a ना, a रेज़ टू एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, a रेज़ टू एक्स का फॉर्मूला a रेज़ टू एक्स लॉग ऑफ a, बट अभी यहाँ पे y दिया है तो a रेज़ टू y लॉग ऑफ a, तो देखो ना ये आपका a रेज़ टू y है ना, a रेज़ टू y है तो 2 इंटू a रेज़ टू y इंटू लॉग ऑफ a। अब लॉग ऑफ यहाँ बेस में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है e होता है, क्या होता है e, यहाँ बेस में क्या रहेगा e रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ समझ के चलना जरा आप लोग कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन dy, 2 इंटू 2 रेज़ टू y लॉग ऑफ 2। अब y की वैल्यू क्या है उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगा हम पुट करेंगे, तो ये होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू y, y की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर, तो ध्यान देना log टू द बेस 2, ठीक है, log टू द बेस 2, ओके, log टू द बेस 2 x अपॉन 2, क्लियर, x अपॉन 2 होगा ना, log टू द बेस 2 x अपॉन 2 होगा। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, log टू द बेस 2 और इंटू लॉग ऑफ 2 भी है, इंटू लॉग ऑफ 2 भी है, क्लियर। अब मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, क्या बताया है कि अगर a रेज़ टू लॉग ऑफ बेस a अपॉन एक्स, अब बेस और ये सेम होगा तो आंसर क्या होता है x, देखो ये पावर और ये बेस क्या सेम है ना, मतलब ये बेस और ये पावर 2 मतलब सेम है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा ना x बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 2, ठीक है, ये लॉग ऑफ 2 तो एक्स्ट्रा वहाँ पर ही रहेगा, क्लियर ना। इस पार्ट को समझ के लेना अच्छे से, इस पार्ट को जरा अच्छे से समझ के लेना कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसका बेस और ये अगर सेम रहेगा तो आंसर डायरेक्टली क्या आता है x का टर्म आता है। अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2, ठीक है, x टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया dy अपॉन dx, सॉरी dx अपॉन dy, क्या होगा dx अपॉन dy, क्लियर, समझ गए आप लोग इतना, श्योर, कुछ डाउट है, नो। तो देखो यहाँ पर अभी इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ हमें फाइनल आंसर निकालना है, जो क्या होगा dy अपॉन dx होगा, जो क्या होता है 1 अपॉन dx अपॉन dy, तो 1 अपॉन dx अपॉन dy क्या है 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 2, तो ये क्या होगा dy अपॉन dx, ठीक है, हो गया आंसर आपका। आप जो देख सकते हो इसका डेरिवेटिव करके, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2 चेंज करोगे तो लॉग ऑफ 1 अपॉन 2 रहेगा, लॉग ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ फिर से x करोगे तो 1 अपॉन 2 बाहर, ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 2, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, खाली इनवर्स फंक्शन, मतलब dx अपॉन dy फाइंड करना है बस,
ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको इसमें, dx अपॉन dy फाइंड करना है, बस खाली इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। पहले के क्वेश्चन में दूसरे के क्वेश्चन में फ़र्क है बच्चों। पहला के क्वेश्चन क्या था, फिर पढ़ लो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना था। डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx ही होगा, बट किसका यूज करके, इन्वर्स फंक्शन का यूज करके। बट यहां क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। मुझे इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऊपर क्या था, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का था। फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, जो क्या होता है dy अपॉन dx ही होता है, बट किसका यूज करके, इन्वर्स फंक्शन का यूज करके। बट यहाँ क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, मतलब dx अपॉन dy फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये था हमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का फाइंड करना था, dy अपॉन dx, बट किसका यूज करके, इन्वर्स फंक्शन का यूज करके, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ना कोई ज़रूरत नहीं है कि x इज इक्वल टू के टर्म में करो, कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू टर्म में करो, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कब, जब डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने बोलेगा तब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करके। जो भी हमारा आंसर आएगा ऑफकोर्स dy अपॉन dx के टर्म में आएगा, उसको इंटरचेंज कर देंगे, जो dx अपॉन dy हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो एक बार सम्स देख लेते करके, समझ जाओगे इसको, ठीक है। एक बार सम्स देखते करके, ठीक है ना, समझो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर डायरेक्टली हमें x इज इक्वल टर्म में इसको नहीं करना है, क्योंकि मैं क्या बोला है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। तो dx अपॉन dy निकालना, तो कुछ भी करके निकालो। तो देखो हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन में x दिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, dy अपॉन dx। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा ना dx अपॉन dy, सिंपल। अब यहाँ पे u इंटू वी है, और u इंटू वी का रूल मैंने आपको बताया है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या बोला, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। हाँ, अभी इसमें यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू एक्स, तो 2 बाहर लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, यस, यहाँ पे x और ई रेज टू एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 बचेगा ना, क्योंकि ई रेज टू एक्स और x को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिंगल x, ई रेज टू एक्स तो कॉमन है, और यहाँ पे दोनों कॉमन लिया, मतलब 2 बचेगा खाली, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया। तो देयरफॉर वी नो, क्योंकि जो dx अपॉन dy होता है वो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx के ना, इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन हो गया। क्या हो गया ये, डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x इंटू ई रेज टू एक्स, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई डोंट नो कि पीछे क्या आंसर होगा, आई थिंक इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आई डोंट नो बेटा, देखो एग्जाम में हमें नहीं पता कि पीछे क्या आंसर होगा, ठीक है। हमें जितना स्पेसिफाई कर सकते हैं डेरिवेटिव के बाद उतना स्पेसिफाई करते जाओ, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। आप लोग ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ना क्वेश्चन नंबर 2 में, अब पहला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब मुझे लगता नहीं कि मुझे और कोई क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इजी है, क्योंकि हमने इतना डेरिवेटिव कर चुका है, एक्सरसाइज 1.1 में 1.2 में भी कुछ डेरिवेटिव कर चुके। तो जो 2, 3, 4, 5 है वो सब कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक्स सम्स ईजी है, एक्स इंटू सब में यू इंटू वी है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू 7 रेज टू, मतलब 7 रेज टू एक्स है। मतलब सब सिमिलर क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मांगता रहेगा मैं थर्ड क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, मैं आप लोग के लिए थर्ड क्वेश्चन एक करा दे रहा हूँ, बाकी सब आप लोग होमवर्क कर लेना, कौन सा फोर्थ भी फिफ्थ भी सब इजी है। खाली क्या करना, डेरिवेटिव करना, कुछ नहीं करना, यू इंटू वी लगा के जो आंसर आएगा उसको इंटरचेंज कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। तो देख लो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक बार थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स इंटू 7 रेज टू एक्स। मांगता रहेगा मैं आपको थर्ड बता देता हूँ, उसके बाद का आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि कुछ नहीं, यू इंटू वी है, ठीक है।
और सिंपल है एकदम। तो देखो क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बेसिक वीडियो है, जो बेसिक मैंने बताया था ना U/V में, वैसा तो वही वीडियो है, कुछ नहीं। यहाँ पर देखो dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, U/V का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, क्लियर। ये होगा x, a⁻x का फॉर्मूला a⁻x इंटू लॉग ऑफ a होता है, मतलब 7 होगा, ठीक है। प्लस ये क्या होगा 7⁻x, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, x इंटू 7⁻x लॉग ऑफ 7 प्लस 7⁻x। कुछ कॉमन दिख रहा है, यस 7⁻x कॉमन, तो x इंटू लॉग ऑफ 7 प्लस 1 आएगा, ठीक है ना, 1 ही आएगा ना यहाँ पर। तो और कुछ डाउट है नहीं ना। तो इससे बाद क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर dy/dx, ये मैं dy/dx आ गया। तो देयरफॉर हमारा dx/dy क्या हो जाएगा, dx/dy, जो क्या होगा 1/dy/dx होगा। तो 1 होगा, मतलब ये भी क्या होगा 1 होगा, 1/7x इंटू x इंटू लॉग ऑफ 7 प्लस 1, क्लियर। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे इसको, ठीक है ना। इजी है ना, वैसे सारे क्वेश्चन इजी है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। इसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी है आप लोग का, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना है, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स के ऊपर हो चुका है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।